जय हिंद बच्चों। आज हम सभी बात करेंगे एनसीईआरटी साइंस समरी जो क्लास 6 का चल रहा था, चैप्टर 5। चैप्टर 5 है हमारा सेपरेशन ऑफ सबस्टांस। तो सबसे पहले सबस्टांस क्या है वो जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो बना हुआ है जिस भी मटेरियल का वो चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सबस्टांस बोलते हैं। तो सबस्टांस जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्योर सबस्टांस और इम्प्योर सबस्टांस। तो सबसे पहले प्योर सबस्टांस किसको बोलते हैं? प्योर सबस्टांस वह है जो एक ही प्रकार के पार्टिकल का बना होता है। सबस्टांस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल इज नोन एज प्योर सबस्टांस। दूसरा बात करते हैं इम्प्योर सबस्टांस का। इम्प्योर सबस्टांस क्या है? जो एक से ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बना होता है। द सबस्टांस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल इज नोन एज इम्प्योर सबस्टांस। अब बात करते हैं प्योर सबस्टांस में एलिमेंट आता है ना। एलिमेंट किसे बोलते हैं? मेड फ्रॉम आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ वन मटेरियल। मतलब एक ही प्रकार के पार्टिकल से जब कोई एक मटेरियल बनता है तो उसे एलिमेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में कॉपर ले लेते हैं, एल्युमिनियम है, आपका आयरन है। ये सभी का जो पार्टिकल है वो आइडेंटिकल है, सेम पार्टिकल है, एक ही प्रकार के इसके अंदर पार्टिकल है। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। अब कंपाउंड जो होता है इट इज़ फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो। जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट, कम से कम 2 एलिमेंट या मोर देन 2 एलिमेंट जब केमिकल रिएक्शन करता है तो केमिकल रिएक्शन के बाद एक अलग सबस्टांस बनता है। वह सबस्टांस अपने प्रीवियस सबस्टांस या पहले वाले सबस्टांस से उसका जो पार्टिकल होता है या केमिकल नेचर होता है वो अलग होता है। तो वैसे सबस्टांस क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। और इसमें हमें एक फिक्स्ड रेशियो में पार्टिकल या फिर मटेरियल को कंबाइन करवाते हैं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, है ना। जैसे वाटर है H2O, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल जब पार्टिसिपेट करता है तो एक कंपाउंड बन गया। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? गैस है ना। लेकिन जब दोनों आपस में मिलता है तो वाटर का फॉर्म करता है ना। तो वाटर का जो नेचर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कम्प्लीटली अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन एक फ्यूल का काम करता है और ऑक्सीजन उसे हेल्प करता है जलाने में, जबकि वाटर जो है वो फायर को क्या करता है? रोकने के लिए काम करता है, बुझाने का काम आता है। अब एलिमेंट और कंपाउंड जो दोनों हैं वो प्योर सबस्टांस है, ठीक। इसीलिए ये दोनों प्योर सबस्टांस में है। अब इम्प्योर सबस्टांस में आता है मिक्सचर। मिक्सचर किसे बोलते हैं? इट इज़ फॉर्म ड्यू टू मिक्सिंग 2 डिफरेंट सबस्टांस इन एनी रेशियो। ज़रूरी नहीं है हम 2 ही सबस्टांस को लें, और 2 से ज़्यादा सबस्टांस को ले सकते हैं और किसी भी रेशियो में लेते हैं, है ना। जैसे हमारा हो गया आपका सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन या मिक्सचर, है ना। सॉल्ट, शुगर और वाटर का मिक्सचर, तो इसमें 3 हो गया। तो किसी भी रेशियो में हम लोग लेते हैं इसको। तो ऐसे क्या है मिक्सचर और कंपाउंड में फ़र्क कि देखिए मिक्सचर जो होता है इट कैन सेपरेट बाय फिजिकल मेथड, जबकि कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ हम केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये मेजर डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सचर में। मिक्सचर जो है वो इम्प्योर सबस्टांस का एग्जाम्पल है। अब सॉल्यूशन जो होता है मिक्सचर ऑफ 2 सबस्टांसेस, है ना, इज नोन एज सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन में 2 सबस्टांस जब लेते हैं तो एक सबस्टांस का अमाउंट ज़्यादा होता है और दूसरे का कम होता है। तो जो कम अमाउंट में होता है उसे सॉल्यूट बोलते हैं। द सबस्टांस टेकन इन लो अमाउंट इज नोन एज सॉल्यूट, और सबस्टांस विच इज टेकन इन मोर अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट, ठीक है। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है।
अब देखिए हमें बहुत सारा अर्थ पे है जो मिक्सचर के फॉर्म में सब्सटेंस अवेलेबल है, तो कभी कभी हमें उन सब्सटेंस को सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ता है। तो क्या ज़रूरत है हमको सब्सटेंस को सेपरेट करने का? तो देखिए नीड फॉर सेपरेटिंग कंपाउंड ऑफ अ मिक्सचर, कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। तो हम लोग मिक्सचर से क्यों सेपरेट करते हैं? तो पहला देखिए रिमूविंग हार्मफुल और अनवांटेड कंपाउंड और ऑब्टेनिंग यूजफुल एंड डिजायर्ड कंपोनेंट इन अ प्योर सब्सटेंस फॉर्म। जैसे घर में ही देखते हैं मम्मी लोग को, है ना, कि चावल में कभी कभी कुछ छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, जो होता है उसे हम लोग हटाने के लिए मम्मी क्या करते हैं, हाथ से उसको निकालते हैं, है ना। तो वो क्या हो गया, कभी कभी हमारे पास जो राइस है उसके अंदर कुछ ना कुछ अनवांटेड पार्टिकल है, वो हम लोग कभी कभी दांत के पास चले जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत ही आवाज़ होता है, हमें पेन करता है, प्रॉब्लम होता है, तो उसे रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। और रिमूव कर दे तो हमारे पास जो सब्सटेंस बचता है वो हमारे पास लिए यूजफुल सब्सटेंस हो गया, है ना। अब मेथड ऑफ सेपरेशन, अब देखिए कौन कौन सा मेथड को यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए। तो पहला है थ्रेसिंग, दूसरा विनोइंग, हैंड पिकिंग तीसरा है, चौथा है स्विंग, पांचवा है मैग्नेटिक सेपरेशन, छठा है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग मेथड, सातवां सेडिमेंटेशन एंड डिगेंटेशन, आठवां हो गया लॉजिंग, 9 नंबर में है फिल्टरेशन, 10 नंबर में आपका सब्लिमेशन, 11 नंबर में है चर्निंग, 12 में सेपरेशन टू इमिसिबल लिक्विड। अब हम लोग एक एक करके सेपरेटिंग मेथड को देखते हैं। तो सबसे पहला है सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड। अब देखिए अभी राइस वाला और कंकड़ वाला एग्जांपल दिया आपको, चावल और कंकड़ वाला, तो ये क्या हो गया, दोनों का दोनों सॉलिड पार्टिकल है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि सॉलिड में से सॉलिड अनवांटेड पार्टिकल को रिमूव करने के लिए या फिर हम लोग डिजायर सब्सटेंस को गेन करने के लिए जो प्रोसेस या जो मेथड को यूज करते हैं उसके बारे में। तो पहला है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है, सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम हस्क और चॉफ इज नोन एज थ्रेसिंग। हम लोग देखते हैं ना, जो गांव में है वो आसानी से समझ जाएंगे इसको, शहर में है वो भी समझ जाएंगे। देखिए हम लोग देखते होंगे कि ग्रेन जो होता है, जैसे चावल है तो चावल पैडी होता है पहले, धान, तो धान से हमें चावल मिलता है। तो धान के ऊपर छिलका रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हस्क बोलते हैं या चॉप बोलते हैं। तो उसे हटा देते हैं क्योंकि उसको साथ में तो हम लोग खाएंगे नहीं। वैसे ही गेहूं के ऊपर भी कवर जो होता है, उसका छिलका होता है, उसे हटाने के लिए जो मेथड यूज करते हैं थ्रेसिंग करते हैं। तो चॉप क्या हो गया, एग्रीकल्चरल वेस्ट मटेरियल, हिंदी में इसको भूसा भी बोल देते हैं हम लोग, है ना। दूसरा हो गया विनोइंग। ठीक, विनोइंग क्या होता है, सेपरेशन ऑफ हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। इसमें भी देखिए गांव में हमारे मम्मी लोग या फिर जो औरत लोग होते हैं या फिर जो किसान लोग होते हैं वो भी ऐसे करते हैं कि अगर देखिए हमको गेहूं से या चावल से उसके भूसा को अलग करना है तो क्या करते हैं, हम लोग उसे उठाकर हवा में गिराते हैं ऊपर से नीचे। तो होता क्या है, चावल है जो हैवियर होता है और उसका भूसा है जो लाइटर होता है। तो भूसा मीन्स क्या हो गया, हस्क या चॉप। जो भूसा है वो दूर जाकर गिरता है, जबकि चावल है जो हैवियर होता है तो वो पास में गिरता है। मतलब ग्रेन है जो पास में गिरता है और जो अनवांटेड पार्टिकल है वो दूर जाकर गिरता है। और इसे किसके थ्रू करते हैं, हवा के थ्रू। हम लोग आजकल इसे पंखा के द्वारा भी करने लगे हैं, है ना। मतलब एज ए इंस्ट्रूमेंट या फिर बोलते हैं मशीन्स के द्वारा भी करने लगे। पहले इसे मतलब जनरल वे में आज भी बहुत सारे किसान हैं जो इसे जो हमारा हवा चलता है उस टाइम पे करते हैं। तो ये क्या हो गया, इस मेथड को विनोइंग बोल दिए। तीसरा है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में क्या होता है, अनडिजायरेबल कंपोनेंट आर जस्ट पिक्ड अप बाय हैंड। तो देखिए इसमें से 2-3 मेथड है कि अभी बताएं आपको। जैसे वो चावल से कंकड़ निकालने वाला एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है आपका, हाथ से निकालते हैं उसको मम्मी लोग, है ना। फिर देखिए चौथा है स्विंग। स्विंग क्या होता है, सेपरेट सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर विच डिफर इन देयर साइजेज। अब देखिए इसमें साइज जब डिफर करता है तो उसको हम लोग हटाने का काम करते हैं। जैसे
अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग घर में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होता है, आपके घर में अगर कभी काम हुआ होगा तो आप देखे होंगे जो सैंड होता है, तो सैंड में भी कुछ कुछ कंकड़ होता है। तो हमें जो सैंड का एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल चाहिए, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ बड़ा बड़ा कंकड़ होता है जो यूजफुल नहीं होता। तो उसे हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सीप या फिर जिसको हिंदी में बोलते हैं चलना का यूज करते हैं। उसमें क्या कर देते हैं हम लोग कि बहुत सारा छोटा छोटा होल्स होता है, पर्टिकुलर होल्स होता है, तो उसी होल्स से वो नीचे चला जाता है, ठीक है, जो हमारे पास डिजायरेबल सब्सटेंस है या पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल सैंड का, और बाकी जो रेस्ट रहता है वो ऊपर रह जाता है, उसे हम लोग सेपरेट कर देते हैं। इससे देखिए आप लोग आटा को भी चालते हुए देखे होंगे, है ना, कि जो उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ जो रहता है हमें अनडिजायरेबल रहता है, वो चलने से क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। तो आटा भी एक सॉलिड सब्सटेंस है ना। तो ये स्विंग हो गया, चलनी बोल दिए इसे। पांचवा जो है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन है। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या हो गया, मैग्नेट इज मूव्ड ओवर अ मिक्सचर टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल। अब देखिए इसमें से जैसे हमारे पास कुछ आयरन पार्टिकल है और कुछ नॉन आयरन पार्टिकल है, तो वहाँ पर मैग्नेट सेपरेशन का यूज करेंगे। क्या होगा कि अगर मैग्नेट है, मान लीजिए रोटेट कर रहा है, ठीक है, एक जगह पे, और वहाँ पे हम लोग आयरन वाला पार्टिकल को गिराते हैं, तो आयरन वाला पार्टिकल क्या होगा, मैग्नेट से नज़दीक में आएगा, चिपक जाएगा, वो पास में गिरेगा, है ना। और जो आपका मैग्नेट वाला पार्टिकल नहीं है वो क्या होगा, दूर में गिरेगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक। अब हमारे पास दूसरे तरीक़ा का जो मेथड है, सेपरेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल सॉलिड और सेपरेटिंग सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। तो मतलब देखिए हम उस चीज़ को सेपरेट करेंगे जो वाटर में सॉल्युबल होता है, या फिर हम लोग उसको अलग करेंगे जो सॉल्यूट है, जो सॉल्वेंट में क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है ना। तो सबसे पहला है इवोपरेशन। इवोपरेशन में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसेस स्टेट ऑन हीटिंग। तो देखिए क्या होता है कि हम लोग लिक्विड है तो उसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने से क्या होगा कि जो सब्सटेंस हमें ज़रूरत का नहीं है वो बाहर निकल जाएगा, और जो ज़रूरत का है रह जाता है। इससे अलग करने के लिए सबसे अच्छा आप देखे होंगे, है ना, कि देखिए सॉल्ट जो बनता है हम लोग के यहाँ आता है, वो क्या होता है, हम लोग सभी जानते हैं कि ओशन इज़ द सोर्स ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट के ओशन के किनारे वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा बना दिया जाता है, उस गड्ढा में सॉल्ट वाटर को डालते हैं, तो वहाँ से वाटर जो है इवोपरेट हो जाता है और सॉल्ट है जो रह जाता है। तो देखिए ये क्या मेथड हो गया, इवोपरेशन वाला। और फिर हम उस सॉल्ट को क्या करते हैं, फैक्ट्री में ले जाके थोड़ा सा प्यूरिफाई करते हैं, और उसके बाद हम लोग आयोडीन मिक्स करके मार्केट तक लाते हैं, और मार्केट से फिर हम लोग घर में लाकर उसे कंज्यूम करते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ गैसेस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग। देखिए कुछ चीज़ क्या होता है कि उसे हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो गर्म करने के बाद फिर उसे ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने से क्या होता है कि जो हमारे पास अनडिजायरेबल सब्सटेंस होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है, और जो हमारे पास डिजायरेबल सब्सटेंस है वो भी अलग हो जाता है। जैसे इसमें से देखते हैं कि आयरन जो है हमारे पास, आयरन का जो हमारे पास आपका ओर होता है, ठीक, तो ओर का क्या करते हैं हम लोग, पहले मेल्ट करते हैं, ठीक है, आयरन के ओर को। आयरन जो है एक हेमेटाइट सबसे बेहतर उसका ओर है, जिससे हम लोग आयरन को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हेमेटाइट को लेकर हम लोग हीट करते हैं, तो हेमेटाइट के साथ साथ कुछ अनवांटेड पार्टिकल भी रहता है। तो हीट करने पे आयरन जो है गर्म हुआ, फिर उसको ठंडा कर देते हैं। तो ठंडा करने के बाद हमारा अलग हो जाता है आयरन, ठीक है ना, प्योर आयरन हमको मिल जाता है। अब देखिए थर्ड वाला है सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, है ना। हम लोग अब किसको अलग करेंगे, उस सॉलिड को जो लिक्विड में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। जैसे देखिए वाटर है ना, तो वाटर में अगर हम लोग सैंड को डाल देते हैं या फिर हम लोग सॉइल को डाल देते हैं, तो क्या सॉइल है या सैंड है वो सॉल्युबल है, तो सॉल्युबल है, थोड़ी देर चम्मच से हिलाते हैं तो, लेकिन फिर देखते हैं कि वो कम्प्लीटली नहीं है। अगर नमक और चीनी को पानी के साथ मिलाते हैं, वाटर में मिलाते हैं,
और मिलाने के बाद जब छोड़ देते हैं तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद भी वो वैसा का वैसा रहता है, हमेशा रहता है, मतलब वो अलग अपने आप नहीं होता है। जबकि सैंड और सॉइल है जो वाटर से अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का दोनों है जो इनसॉल्युबल है वाटर में। तो इसको कैसे सेपरेट करते हैं, पहला मेथड है आपका सेडिमेंटेशन। तो क्या होता है सेडिमेंटेशन, वो जानते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर एंड इनसॉल्युबल कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर। जैसे देखिए सैंड और वाटर, तो सैंड और वाटर को अगर हम लोग ले लेते हैं और उसको चम्मच के द्वारा या किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जब स्टीयर करते हैं, हिलाते हैं उसको, तो उस टाइम तो वो मिक्स हो जाता है। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे समय गुजरता है, वाटर के अंदर जो सैंड है वो क्या होता है, हैवियर पार्टिकल होता है, तो वो नीचे जाकर बॉटम में जाकर सेटल डाउन हो जाता है और हमको वाटर मिल जाता है ना। तो फिर देखिए यहाँ पे ऐसे ही सॉइल भी रहता है। तो सॉइल भी क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नीचे जाके सेटल डाउन होता है। इसके ऊपर एक कहानी है गौतम बुद्ध वाला, आप लोग सुने होंगे। अगर आपको सुनना है तो हम जल्दी जल्दी सुना देते हैं उसे। कि देखिए एक बार भगवान बुद्ध रास्ते में जा रहे थे, तो उनके साथ एक मतलब चेला था, तो उसको प्यास लगता है, ठीक है। तो रास्ते में एक जगह पे एक रोड साइड में गड्ढा रहता है, उस गड्ढा में एक बैलगाड़ी का चक्का फंस जाता है, पानी गंदा हो जाता है, वो चला जाता है। थोड़े दूर आगे जाकर बुद्ध का जो चेला है वो बोलता है हमें पानी पीना है, तो वो बोलते हैं वहाँ गड्ढे में चला जाओ पानी पी लो। तो वो बोलता है कि वहाँ तो गंदा है। फिर वापस आकर बोलता है फिर जाकर देखो, 2-3 बार फिर आता है। फिर गौतम बुद्ध बोलते फिर जाकर देखो। तो वो ऐसे ही 4-5 बार करता है, तो फिर जाकर देखता है। तो मतलब एक समय ऐसा आता है कि वहाँ पे पानी जो है पहले गंदा था वो साफ़ हो जाता है, तो वो उसे बोलते हैं इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वहाँ पे वो सेडिमेंटेशन हुआ था, है ना। अब देखिए दूसरा है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है, ट्रांसफरिंग क्लीन लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। मतलब क्या करते हैं, क्लीन लिक्विड को हम लोग आसानी से अलग करते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। सेडिमेंट उसको बोल रहे हैं कि जो पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑटोमेटिकली नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाता है ना। तीसरा प्रोसेस इसमें लॉजिंग। लॉजिंग किसको बोलते हैं, फाइन पार्टिकल आर मेड टू सेटल फास्टर बाय डिजोल्विंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम, है ना। जो फाइन पार्टिकल होता है वो क्या होता है, सेटल डाउन जल्दी नीचे बैठ जाता है जब उसको हम लोग डिजोल्व करते हैं एलम के साथ। एलम मतलब क्या होता है, फिटकरी, है ना। तो इसे इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, लॉजिंग बोलते हैं हम लोग। फिर आपका फिल्टरेशन। फिल्टरेशन क्या होता है, इम्प्योरिटीज आर पास थ्रू अ फिल्टर। फिल्टर में देखिए इम्प्योरिटीज को हम लोग पास करते हैं फिल्टर के थ्रू, और वहाँ से जब हम लोग जो रिक्वायर्ड सब्सटेंस है उसे सेपरेट कर लेते हैं, तो इस प्रोसेस को फिल्टरेशन बोलते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, है ना, कि देखिए चाय जब बनाते हैं तो उसमें चाय पत्ती रहता है, तो उसे हम लोग फ़िल्टर कर लेते हैं, है ना, तो चाय पत्ती अलग हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिल्टरेशन। तो देखिए पोर्स ऑफ फिल्टर ओनली अलाउ लिक्विड एंड सेपरेट सस्पेंडेड पार्टिकल और सॉलिड पार्टिकल। तो देखिए उसके अंदर का जो फिल्टर के अंदर जो होल्स होता है उसे पोर्स बोलते हैं, है ना। वो किसको अलाउ करता है, सिर्फ हमारे पास चाय को अलाउ करता है नीचे जाने के लिए लिक्विड पार्टिकल को, और जो चाय पत्ती सॉलिड पार्टिकल होता है या सस्पेंडेड पार्टिकल है उसे क्या करता है, रोक लेता है। क्लियर लिक्विड ऑब्टेन्ड कॉल्ड फिल्ट्रेट, है ना, एंड लेफ्ट ओवर मटेरियल ऑन द फिल्टर पेपर कॉल्ड रेसिड्यू। तो जो देखिए चाय पत्ती जो बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, रेसिड्यू बोलते हैं, और जो चाय में मिला उसे क्या बोलते हैं, फिल्टरेट बोलते हैं, है ना। चौथा है सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड किसको बोलते हैं, टू लिक्विड डू नॉट मिक्सड वेल। जब देखिए दो लिक्विड को मिलाते हैं और जब दोनों लिक्विड अच्छे से सॉल्युबल नहीं होता है तो वैसे लिक्विड को क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड। तो इसको सेपरेट करने के लिए पहला प्रोसेस है फनल प्रोसेस। फनल में क्या होता है, सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। तो देखिए पानी के ऊपर जब हम लोग ऑयल को डालते हैं तो ऑयल क्या होता है, फ्लोट करने लगता है। क्या, क्यों, क्योंकि ऑयल का जो डेंसिटी है वो वाटर के डेंसिटी से कम होता है, इसीलिए वो फ्लोट करता है और दोनों मिक्स नहीं होता है ना। तो इसको जब सेपरेट करने के जिस प्रोसेस को अपनाते हैं दैट इज नोन एज फनल, ठीक है। फिर है दूसरा चर्निंग। चर्निंग किसको बोलते हैं, सेपरेटिंग लाइटर पार्टिकल ऑफ सॉलिड सस्पेंडेड इन अ लिक्विड। मतलब देखिए जो लाइटर पार्टिकल है सॉलिड का उसे हम लोग लिक्विड से अलग करते हैं तो उसको बोलते हैं चर्निंग। जैसे देखिए बटर फ्रॉम
कर्ड, दही से देखिए जो हम लोग मक्खन निकालते हैं, तो गांव में मम्मी लोग को देखते होंगे कि जो हम लोग दही को ले लेते हैं और उसे एक मथनी बोलते हैं हम लोग उसमें, या फिर कोई डंटा होता है उससे हिलाते हैं, तो हिलाने के बाद उसको क्या बोलते हैं, चर्निंग बोलते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए इससे क्या होता है, दही अलग हो जाता है और हमारे पास बटर अलग हो जाता है। तो दही से जो निकलता है वो मट्ठा निकलता है ना। और जो मक्खन है फिर जब उसे हम लोग क्या करते हैं, गरम करते हैं तो हमको घी मिलता है। तो ये पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चर्निंग बोलते हैं हम लोग। फिर आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल इज रोटेटेड एट हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूग एंड हैवियर पार्टिकल सेटल डाउन। एग्जाम्पल यूज फॉर सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। देखिए यही वाला हुआ, है ना, कि इसमें भी क्या करते हैं, ये भी चर्निंग जैसा ही होता है, लेकिन इसमें हाई स्पीड पर जब हम लोग घुमाते हैं तो क्या होता है, हम लोग को दूध से क्रीम को अलग कर देते हैं, है ना। तो हम लोग सुनते होंगे कि देखिए इसका दो मतलब होता है कि जब हम लोग दूध है उसको जब हाई स्पीड से मशीन के द्वारा घुमाएंगे तो दूध से अलग हो जाता है, जो सब्सटेंस मिलता है दैट इज़ क्रीम। तो क्रीम का बहुत सारा यूज है। फिर आपका सेपरेटिंग सॉल्यूट नॉट सॉल्युबल इन अ सॉल्वेंट। अब देखिए उस सॉल्यूट को हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे जो सॉल्वेंट में क्या है, सॉल्युबल नहीं है। तो पहला होता है फ्लोटिंग एंड सिंक मेथड। फ्लोटिंग एंड सिंक मेथड किसको बोलते हैं कि यूज्ड व्हेन द कंपोनेंट आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वन कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज लाइटर देन वाटर एंड अदर इज हैवियर देन वाटर। तो देखिए इस मेथड का कब यूज किया जाता है, जब एक सब्सटेंस का डेंसिटी है वो क्या है, वाटर से ज़्यादा है, तो जिसका डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगा वो हैवियर होगा। दूसरा सब्सटेंस जिसका डेंसिटी वाटर से कम है, इसका मतलब वो सब्सटेंस वाटर से हल्का होगा। तो जिसका डेंसिटी वाटर से कम होगा वो वाटर पे फ्लोट करेगा, और जिसका डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगा वो वाटर में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लोटेशन एंड सिंक मेथड। ठीक, लास्ट में है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट। तो देखिए कुछ चीज़ ऐसा होता है जिसको हम लोग सेपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अगर हमारे पास कपूर है ना, कपूर को इंग्लिश में कम्फूर बोलते हैं। तो कपूर को जब जलाते हैं तो वो सॉलिड है कपूर, लेकिन वो डायरेक्ट गैस में चला जाता है विदाउट गोइंग इन लिक्विड स्टेट। तो इसको क्या बोल देते हैं, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। अगर मान लीजिए कपूर है हमारे पास, ठीक है, और एलम है मतलब फिटकिरी है, दोनों एक जैसा लगेगा देखने में, तो उसको सेपरेट करना है हमको। अगर फिटकिरी चाहिए तो गर्म करेंगे तो हमारे पास कपूर है जो क्या हो जाएगा, गैसियस स्टेट में डायरेक्ट चला जाएगा और हमको एलम मिल जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।